हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक सर। आज हम जेईई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ए सब्सटेंस x 1.5 ग्राम dissolved in 150 ग्राम ऑफ ए solvent y, molar mass equal to 300 ग्राम per mole, led to an elevation of the boiling point by 0.5 Kelvin. The relative lowering in the vapor pressure of the solvent Y is into 10 to power minus 2 nearest integer. Given Kb of the solvent equal to 5 Kelvin kilogram per mole, assume the solution to be dilute and no association or dissociation of X takes place in the solution. ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसके बाद सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए सब्सटेंस एक्स, कोई सोल्यूट 1.5 ग्राम डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ सोलवेंट वाई, जिसका मोलर मास दे रखा है सोलवेंट का 300 ग्राम पर मोल। जब 1.5 ग्राम सोल्यूट को 150 ग्राम सोलवेंट वाई में डिजोल्व किया गया तो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी ऑब्जर्व किया गया 0.5 केल्विन। इसी सॉल्यूशन के लिए हमें पता लगाना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर सोलवेंट वाई इन टर्म्स ऑफ इनटू 10 टू पावर माइनस 2 और गिवन है केबी ऑफ सोलवेंट 5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूट, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ एक्स टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन। ये अजम्पशन हमारे इस क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है। तो इसमें दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कंबाइन किया गया है। पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होता है? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम मोलैलिटी। इस तरह रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए फार्मूला क्या होता है? पी नोट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये दो फार्मूला हमें यूज करना है। ये आई क्या है? वन टू फैक्टर। इसको कैसे पता लगाएंगे? एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब आई कितना है? 1। 1 टू फैक्टर 1। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। डेल्टा टीवी दे रखा है 0.5 केल्विन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 है, के बी दे रखा है 5। उसके बाद एम मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम लिख लेते हैं, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 150 इंटू 1000। ये हमें सोल्व करना है। आइए क्या मिलेगा? मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना मिल जाएगा? अगर इसको कैंसिल करें 5 30 मिलेगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये मिलेगा 3 इंटू 0.5, ये भी कैंसिल। तो मोलर मास हमें मिल रहा है 100 ग्राम पर मोल। तो ये हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया। उसके बाद हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला यूज करेंगे, आर एल वी पी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.5 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 150 डिवाइड बाय 300। अब देखो दूसरी अजम्पशन क्या थी? सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूट। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो जो ये अमाउंट ऑफ द सोल्यूट है ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द सोल्यूट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 1.5 बाई 100 इंटू 300 बाई 150। ये क्या मिल जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद? 150 टू द 300 हमें मिलेगा आर एल वी पी 3 डिवाइड बाई 100, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं तो फिल इन द बैलेंस में क्या हमें फिल करना पड़ेगा? 3। तो अपना क्या आंसर सही हो जाएगा? 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।